सभी वज्रासन में बैठे हुए हैं। लेते हैं आगे के अभ्यास। आगे के अभ्यास के लिए हम कमर को पीछे की तरफ मोड़ना है। तो सभी आ जाएंगे घुटने के बल। घुटने के बल आकर दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला करें। पीछे से पैरों में भी कंधों जितना फासला। उष्टासन का अभ्यास हम लेने जा रहे हैं। दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ, रीढ़ पर। अंगूठे से रीढ़ की गोटी की मसाज करें। अब अंगूठे से दबाव बनाएं और कमर को मोड़ें। पेट को आगे की तरफ खींचे, कमर को पीछे की तरफ मोड़े। जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, हाई बीपी रहता है, वो नेत्रों को खोलकर इस अभ्यास को करेंगे। रुके थोड़ी देर, आएंगे धीरे धीरे वापस। कमर को सीधा करें। दोबारा से दबाव बनाएं। अंगूठे के माध्यम से कमर पर दबाव बनाएं। कमर को पीछे की ओर मोड़े। अब कमर से हाथों को हटाएं और दोनों हाथ एड़ी पर ले जाएं। एड़ी पर या तलवे पर। जो एक साथ नहीं ले जा सकते वो एक एक करके ले जाए। पहले एक हाथ ले जाए, फिर ले आए वापस, फिर दूसरा हाथ ले जाए। जंघाओं को सीधा करने का प्रयास करेंगे। उष्टासन के माध्यम से कमर का दर्द जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ कमर पर, दोनों घुटनों को मिलाएं। आ जाए वज्रासन। अभी हमने कमर को पीछे की ओर मोड़ा। अब आगे की ओर मुड़ निकलेंगे। शशक आसन भाग 2 का अभ्यास। आसन के पिछले भाग पर जाएं। दोनों घुटनों में दूरी बनाएं, अधिक से अधिक दूरी। अब दोनों हथेलियों को आसन पर रखें, दोनों घुटनों के मध्य में। कमर को सीधी रखने का प्रयास करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी। गर्दन रीढ़ मूल से लगाएं। श्वास भरें और दोनों हथेलियों को खसकाते हुए आगे आगे की ओर ले जाएं। श्वास खाली करते जाएं। जैसे जैसे श्वास खाली होती जाएगी वैसे वैसे दोनों हथेलियां आगे की ओर। पृष्ठभाग एड़ी से लगा रहेगा। पृष्ठभाग पहले एड़ी से लगाने का ही प्रयास करेंगे। उसके बाद हाथों को अधिक से अधिक आगे की ओर ले जाएं। कोहनी बिल्कुल सीधी। जब कोहनी बिल्कुल सीधी हो जाए तो नासिका को या माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। कमर को आराम मिलता हुआ शशांक आसन भाग 2। ईश्वर के समक्ष मस्तक झुकाते हुए इस आसन के माध्यम से जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है वो गुस्सा धीरे धीरे खत्म होते जाता है इस आसन का अगर हम अभ्यास करते हैं तो। अब धीरे धीरे श्वास भरते जाएं और जिस तरीके से आप आसन में गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे। जल्दी आने का प्रयास ना करें, धीरे धीरे आया। वापस आए, दोनों घुटनों को मिलाएं। अब दोनों हथेलियों को आगे लेते हो, पैरों को पीछे लेते हुए आएंगे पेट के बल।
पेट के बल हम करेंगे मकर आसन में विश्राम। कोहनी, दोनों कोहनी का स्टैंड है और हथेली के मध्य रखेंगे ठुडी। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, छोटे बच्चे के माथे। एक छोटा बच्चा जैसे करता है ना, उस तरीके से लग रहे हैं सब टेडी की तरह। एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, थोड़ा सा फासला रहेगा। श्वास भरे और छोड़े। अब हम करेंगे मकर आसन का अभ्यास। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों की स्थिति यही रहेगी। अब 1 बाय 1 टांगों को घुटनों से मोड़े और पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करेंगे एड़ी को। करेंगे, काउंटिंग के साथ करें, कम से कम 20 बार। यदि किसी को सूजन आने की समस्या है हाथ पैरों में या आंखों के नीचे जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसमें हमें क्या करना है, अदरक 20 से 30 ग्राम गुड़ में मिलाकर रखें और फिर सुबह सुबह उसका सेवन करें। धीरे धीरे जो है स्वेलिंग समाप्त होते जाएगी। लेकिन इस दौरान हमें क्या ध्यान रखना है, बकरी का दूध ही हमें उसका सेवन करना है, बकरी के दूध का। जिसकी आवृत्ति हो जाए 20 बार, वो धीरे धीरे वापस आएंगे। आएंगे वापस, माथा आसन पर रखें, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। मकर आसन के माध्यम से कमर का दर्द धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेंगे सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं। नमस्कार मुद्रा। अब नमस्कार मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और ग्रिप बनाएं। श्वास भरे, आगे से धड़ उठाएं और कंधों को पीछे की तरफ मोड़े, पीछे की तरफ खींचे। भरी हुई श्वास में खींचे पीछे की ओर। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं और कंधों को पीछे की ओर खींचे। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार और, पहले कंधे पीछे की ओर खींचे, अधिक से अधिक खिंचाओ। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से जंघा वाले भाग से दोनों पैरों को उठाएं। अब भरी हुई श्वास में दाएं बाएं डोलन करें। दाएं बाएं डोलन, भरी हुई श्वास में जब श्वास खाली करने की बारी आए तो दाएं या बाएं रुक कर श्वास खाली करें, भरे और फिर दोबारा से डोलन करें, सर्प की भांति। रोज 25-25 मिलीग्राम अदरक के रस में 10 से 12 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर पीने से त्वचा के रोग और पित्त के रोग धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ध्यान रहे कंधा आसन से ना लगे, कंधे आसन से लगने से पहले ही दूसरी तरफ हो जाए। त्वचा के रोग जो हो जाते हैं, किसी किसी को पित्त भी उछल जाती है सर्दी गर्मी होने से। इस उपाय को आप आजमाएं, जरूर इसका लाभ आप ले पाएंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस।
दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए आएंगे पीठ के बल। पीठ के बल हम विश्राम करेंगे। पीठ के बल विश्राम। आसन के माध्यम से हमारी श्वास थोड़ी सी चढ़ जाती है, तो श्वासों को सामान्य करने के लिए थोड़ा सा विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ, बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए एड़ी पंजे मिले हुए हाथ शरीर के साथ है। दाएं टांग को घुटने से मोड़े, एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं। अब दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। अधिक से अधिक दबाएं पेट को, घुटने के माध्यम से पेट को दबाएं। श्वास भरें। अब श्वास खाली करते हुए धड़ वाले भाग से ऊपर की ओर उठें और नासिका को घुटने की बाईं तरफ लगाने का प्रयास करें। नासिका को घुटने के बाईं तरफ लगाने का प्रयास खाली श्वास में। रुकें थोड़ी देर। आएंगे धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए वापस आएंगे। टांग को सीधा करें। अब बाएं टांग को मोड़े घुटने से। दाएं टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, पंजा बिल्कुल तना हुआ। बाएं टांग को घुटने से मोड़े और दोनों हाथों से पकड़ बनाए। श्वास भरे, भरी हुई श्वास में पेट को दबाए, घुटने से पेट को दबाए भरी हुई श्वास। अब श्वास खाली करते हुए धड़ वाले भाग से ऊपर आगे की ओर उठेंगे। नासिका को घुटने के दाई तरफ लगाने का प्रयास करें। जिन्हें वात दोष की समस्या रहती है वो क्या करें, पिपली और सोंठ का काढ़ा बनाकर 20 मिलीग्राम मात्रा में रोज सुबह शाम पिए, तो गठिया जैसे रोग और वात की जो समस्या रहती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। श्वास भरते हुए आएंगे वापस। टांग को सीधा करें। कोई भी आसन जब हम कराते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, लेकिन क्षमता से कम भी ना करें। थोड़ा सा शरीर में कष्ट होता है, लेकिन बाद में बहुत आराम मिलता है इन आसनों के करने से। अब पूर्ण पवन मुक्त आसन का अभ्यास हम लेने जा रहे हैं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, दोनों एड़ियों को पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। अब दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटनों पर। श्वास भरे और पेट को दबाएं, घुटनों के माध्यम से पेट को दबाएं। अधिक से अधिक दबाव। श्वास खाली करते हुए धड़ वाले भाग से उठें।
और नासिका को दोनों घुटनों के मध्य में लगाने का प्रयास करें। नासिका को या माथे को दोनों घुटनों के मध्य लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस, वो सीधा करें। अब एक अभ्यास और हम लेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े। नया अभ्यास है थोड़ा सा। घुटनों से मोड़े। अब दोनों हाथों के उंगलियों में उंगली फंसाकर ग्रिप बनाएं और सर के नीचे रखें, सर के पीछे रखें। हाँ जी। अब क्या करना है, धड़ वाले भाग से ऊपर उठे। अब बाएं टांग को लाए एड़ी के पास। बाएं टांग का जो घुटना है वो दाईं कोहनी से लगेगा। लगाएं और हाँ जी बिल्कुल इसी तरीके से। और दाएं टांग सीधी करें। दाएं टांग को सीधा करें ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, इतनी ऊपर की ओर करें। हाँ इस तरीके से। अब क्या करना है, इसी तरीके से रहना है। और फिर दाएं टांग को मोड़े, दाएं टांग को मोड़े, बाईं टांग सीधी करें और दाएं टांग का घुटना जो है बाईं कोहनी से लगाएं। मुड़ी हुई टांग में करना है, ऊपर नहीं उठाना है। मुड़ी हुई टांग जो रहेगी वो कोहनी से लगाना है, घुटना कोहनी से लगाना है, अपोजिट। दाएं टांग का घुटना बाईं कोहनी से लगाना है और बाएं टांग का घुटना दाईं कोहनी से लगाना है। जब दाएं टांग का घुटना बाईं कोहनी से लगेगा तो बाईं टांग जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी ऊपर की ओर। करें थोड़ा जल्दी जल्दी। जिन्हें जिन्हें पेट की चर्बी जल्दी से समाप्त करनी है वो इस अभ्यास को जरूर करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार दिखा रही हूँ, तब देखेंगे। और दाएं कोहनी से लगी है और दाएं कान हमारे बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर। पंजा करना होगा, पंजे पूरे टाइम दोनों हाथ से करेंगे। और सभी को समझ में आ गया होगा। पेट की चर्बी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। वापस अगले होंगे सभी शवासन में हम विश्राम लेने जा रहे हैं। शवासन विश्राम। दोनों हाथ से रीढ़ से 4 से 5 इंच दूर। पैरों में सुविधाजनक फासला, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। नेत्रों को बंद करें, सांसों को सामान्य करें। सांसें सामान्य, मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़े, कोई तनाव नहीं। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक
करेंगे मन ही मन मानसिक अवलोकन अपने शरीर का। अभी तक जो हमने अभ्यास किए उन अभ्यासों के माध्यम से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रभाव हुआ इसका मानसिक अवलोकन करें। जब भी हम कोई भी अभ्यास करते हैं या आसन करते हैं तो उसे महसूस करते हुए करेंगे तो उसका आप अधिक लाभ देख सकते हैं अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर। विश्राम समाप्त। हाथ पैरों में कंपन करें, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ लाएं, दाएं हाथ की करवट लेकर उठकर बैठ जाए। आसन कराएं। क्यों? सभी अब व्यवस्थित हो जाए। बढ़ते हैं आगे की ओर, लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के अभ्यास के लिए स्थिति बनाएंगे। वैसे प्रयास यही करें कि सिंहासन जब हम करते हैं तो पद्मासन लगाकर ही करें, क्योंकि पद्मासन लगाकर जब हम सिंहासन करते हैं तो उसका पूरा पूरा हमें बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। पद्मासन लगाएं, कमर आगे की ओर आए और कमर को अधिक से अधिक नीचे की ओर दबाव बनाते हुए गर्दन को रीढ़ मूल कराएं, कमर अधिक से अधिक नीचे। अब श्वास भरें, श्वास भरे उसके बाद जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें। करेंगे सिंह गर्जना, सिंहासन, गले से मधुर स्पंदन। जब भी हमें श्वास लेनी हो तो जीवा अंदर करें, गहरा लंबा श्वास भरें, जीवा बाहर निकालें और फिर करेंगे मधुर स्पंदन। आएंगे धीरे धीरे वापस। वापस आकर करेंगे गले की मसाज, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं बाएं पीछे की तरफ। सिंहासन के माध्यम से हमारे गर्दन से लेकर ऊपर, गर्दन से जो ऊपर वाले भाग है शरीर के सारे प्रभावित हो जाते हैं, आंख नाक कान, और थायराइड जैसे रोग तो समाप्त हो ही जाते हैं। गले से संबंधित सारे विकार भी। बढ़ते हैं आगे की ओर, लेंगे हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए पहले तो सभी हंसी के अभ्यास के नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। तो वही पहले वाला अभ्यास करते हैं, गुब्बारे वाला। क्या करना है, अधिक से अधिक हवा भरनी है मुंह में, और फिर बच्चे जैसे फोड़ते थे ना बलून, दोनों हाथों से फोड़कर फिर हंसेंगे। चलो करते हैं। बलून फूटता है तो कितनी अच्छी आवाज आती है। अब अपनी बार क्या करना है, खूब सारी हवा भरनी है। जैसे बलून में भरते हैं ना, बहुत ज्यादा भर जाता है, उसके बाद वो अपने आप ही फूट जाता है, तब बहुत मजा आता है ना, आवाज कैसे आती है उसकी। वैसे करेंगे। आप इस तरीके से करेंगे।
पक्षी समझेंगे, जैसे कबूतर उड़ते हैं ना ऊपर, चिड़िया उड़ती है, उस तरीके से। उड़ने का प्रयास भी करें सभी। हम उड़ तो नहीं सकते लेकिन उसका प्रयास कर सकते। आएंगे वापस, आप थोड़ा सा पेट को भी गुदगुदाएंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस शांत। अब यही हंसी बनाकर रखेंगे दिन भर, जीवन भर, और सभी को हंसाने का भी प्रयास करेंगे, खुद भी हंसते रहेंगे। जब हम खुश रहते हैं ना तो दूसरे भी अपने आप खुश रहते हैं। जब चेहरा हमारा मुस्कुराता हुआ दिखता है ना किसी को, तो गुस्सा भी किसी को अगर आता रहता है तो वो भी शांत हो जाता है। आएंगे धीरे धीरे सभी वापस। अब बढ़ते हैं आगे के अभ्यास की ओर। आगे के अभ्यास के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी आए और आगे के अभ्यास करें। हरिओम। हरिओम आरती जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी।